बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Assalamu alaikum. This is Kamran Anjam Virak. Welcome to the Punjab Education Academy. Today we are going to develop a vivid concept regarding the philosophy of idealism. It is considered the oldest philosophy. This is the most important topic regarding the examination of headmaster, headmistress and lecturer education, and especially for interview purpose. इंशाल्लाह आज के लेक्चर के बाद आइडियलिज्म के हवाले से आपकी जुमला कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगी. सो लेट्स मूव टुवर्ड द टॉपिक. आइडियलिज्म फिलॉसफी. सबसे पहले हम जानेंगे कि एक्सपोनेंट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से इसके एक्सपोनेंट्स हैं आइडियलिज्म फिलॉसफी के. फर्स्ट ऑफ ऑल सोक्रेटिस, the pioneer of Greek philosophy. Plato, the founder of idealism. Froebel, Descartes and Kant. They are some prominent exponents of idealism philosophy जिनको हमने यहाँ पर मेंशन किया है. Socrates was the teacher of Plato and Plato was the disciple of Socrates. Sometimes प्लेटो को सोक्रेटिस का डिसिपल कहा जाता है इंस्टेड ऑफ स्टूडेंट. यानी प्लेटो ने अपने टीचर्स के नज़रियात से कहीं भी इख्तलाफ नहीं किया है. अगर हम ये कहें कि प्लेटो अपने टीचर्स के यानी सोक्रेटिस के नज़रियात का एक रिफ्लेक्शन है तो ये किसी सूरत गलत नहीं होगा. इसलिए समटाइम सोक्रेटिस और प्लेटो क्वेश्चन में द फाउंडर ऑफ आइडियलिज्म के हवाले से क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन फाउंडर है आइडियलिज्म का, तो उसमें सोक्रेटिस और प्लेटो दोनों शामिल होते हैं ऑप्शन में. तो उसमें मेरा जो पर्सनल एनालिसिस है उसके मुताबिक वी हैव टू चूज सोक्रेटिस इंस्टेड ऑफ प्लेटो. आइडियलिज्म. Idealism is the combination of two words, idea and ism. Idea mean concept, khayal, tasavvurat. Ism mean study. Therefore, idealism means the study of ideas. Study of ideas को idealism कहते हैं. Definitions. कुछ यहाँ पर definitions 3 से 4 definitions यहाँ पर लिखी गई हैं ताकि आइडियलिज्म के हवाले से हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल जो है वो क्लियर हो जाए, किसी किस्म का कोई अबहम बाकी ना रहे. सबसे पहले हमारे पास कि आइडियलिज्म इज अ बिलीफ, ये एक अकीदा है दैट रियलिटी इज मेड अप ऑफ ओनली आइडियाज, के हकीकत सिर्फ नजरियात से, ख्यालात से बनती है. कि रियलिटी जो हकीकत है वो सिर्फ ख्यालात से बनती है, ख्यालात पर मबनी होती है. नंबर 2, आइडियलिज्म मेंटेन्स दैट एक्सपीरियंस इज अल्टीमेटली बेस्ड ऑन मेंटल एक्टिविटी. कि आइडियलिज्म कहती है कि तजुर्बा बिल आखिर ज़हनी सरगर्मी पर इन्हसार करता है. कि तजुर्बे की बुनियाद ज़हनी सरगर्मी पर होती है. कि पहले कॉन्सेप्ट आता है माइंड में, पहले वो बात जहन में आती है, पहले कोई ख्याल जहन में आता है, उसके बाद हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं. फर्स्ट वी थिंक एंड लेटर वी एक्सपीरियंस इट. मैन हैज 2 facets. इंसान के 2 पहलू हैं, स्पिरिचुअल एंड मटीरियल, रूहानी और मादी. When the emphasis is on realization of spiritual life, जब रूहानी जिंदगी के अदराक पर जोर दिया जाता है, रूहानी जिंदगी की पहचान समझबूझ पर जोर दिया जाता है, को पहचानने की कोशिश की जाती है, तो ये आइडियलिज्म कहलाता है. To the idealist, आइडियलिस्ट के नजदीक माइंड एंड सोल rather than matter and body.
मैटर और बॉडी की बजाय माइंड और सोल आर मोर इम्पोर्टेंट, ज्यादा अहम होते हैं। आइडियलिस्ट के नजदीक मैटर और बॉडी की बजाय माइंड और सोल ज्यादा अहमियत रखते हैं। इसके बाद हमारे पास है टाइप्स ऑफ आइडियलिज्म, कि आइडियलिज्म की टाइप्स कौन कौन सी हैं। सब्जेक्टिव आइडियलिज्म, सब्जेक्टिव आइडियलिज्म का ख्याल है कि जहन और ख्यालात ही वो चीजें हैं जो यकीनी तौर पर वजूद रखती हैं, जो यकीनी तौर पर मौजूद हैं, कि सिर्फ जहन और ख्यालात ही ऐसी वो चीजें हैं जो यकीनी तौर पर मौजूद हैं। ये सब्जेक्टिव आइडियलिज्म का ख्याल है। उसके बाद है हमारे पास ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म। ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म का ख्याल है कि दुनिया दर हकीकत इंसानी जहन से बातचीत करने वाला एक जहन है। नंबर 3, ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म। Transcendental idealism claims that all empirical objects are mind dependent, कि जितनी भी तजुर्बाती अशिया हैं वो जहन पर इन्हसार करती हैं, वो जहन पर मुनहसर हैं। उसके बाद हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ आइडियलिज्म, कि आइडियलिज्म के असूल कौन कौन से हैं। स्पिरिचुअल परफेक्शन इज नेसेसरी। आइडियलिज्म कहती है कि रूहानी कामलियत जरूरी है, रूहानी परफेक्शन लाजमी है। एक्सेप्ट द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, और आइडियलिज्म रूहानी दुनिया को कबूल करती है। नंबर 3, स्पिरिचुअल वैल्यूज आर सुप्रीम। रूहानी इकदार सुप्रीम हैं, बेहतरीन हैं। वैल्यूज आर प्री डिटरमाइंड। आइडियलिज्म कहती है कि वैल्यूज पहले से तयशुदा होती हैं, इटर्नल अब्दी होती हैं, एंड अनचेंजिंग और नाकाबिले तब्दील होती हैं। ये कहना है आइडियलिज्म का, ये आइडियलिज्म के असूल हैं। उसके बाद है प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन। आइडियलिज्म के नजदीक प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन कौन कौन से होते हैं। नंबर 1, एजुकेशन इज बेस्ड ऑन स्पिरिचुअलिज्म। एजुकेशन की बुनियाद रूहानियत पर होती है, एजुकेशन रूहानियत पर मबनी होती है। इट एम्फसाइजेस ऑन मेंटल कैपेसिटीज, ये ज़हनी तरक्की पर जोर देती है। टीचर एंड करिकुलम आर द सेंटर्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन में आइडियलिज्म के मुताबिक एजुकेशन में टीचर और करिकुलम जो है वो सेंटर ऑफ एजुकेशन है, यानी कि वो मरकजी हैसियत रखते हैं एजुकेशन में आइडियलिज्म के मुताबिक। इट एम्फसाइजेस ऑन बुक लर्निंग, जो आइडियलिज्म है ये बुक्स लर्निंग पर जोर देती है। नेक्स्ट टू इट वी हैव एम्स ऑफ एजुकेशन, यानी आइडियलिज्म के ख्याल में, आइडियलिज्म के नजदीक एम्स ऑफ एजुकेशन कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ रियलाइजेशन, कि तालीम का मकसद पहचाने खुदी, अदराके खुदी, ये मकसद है, एम है एजुकेशन का। उसके बाद स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, रूहानी तरक्की, तालीम का मकसद रूहानी तरक्की देना है। नंबर 3, रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस, सच्चाई, खूबसूरती और अच्छाई का अदराक। कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, सकाफती विरसे का तहफ़्फ़ुज़ और तरसील एम ऑफ एजुकेशन है अकॉर्डिंग टू द आइडियलिज्म। उसके बाद कि करिकुलम कैसा होता है, आइडियलिज्म में करिकुलम कैसा होता है। आइडियलिस्टिक करिकुलम, मिसाली निसाब इज डेवलप, तैयार किया जाता है अकॉर्डिंग टू आइडियल्स एंड इटर्नल वैल्यूज।
ابدی اقدار اور نظریات کے مطابق مثالی نصاب تیار کیا جاتا ہے. ہیومنسٹک سبجیکٹس آر ایمفاسائزڈ. انسانی مضامین پر زور دیا جاتا ہے. اس میں انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے لیے لینگویج، لٹریچر، ہسٹری، جیوگرافی، میتھمیٹکس اور سائنس کے مضامین پڑھائے جاتے ہیں. ایستھیٹکس، تسکین، خوشی کے لیے آرٹ اور پوئٹری پڑھائی جاتی ہے. اور مورل ڈیولپمنٹ کے لیے ریلیجن اور ایتھکس کو پڑھایا جاتا ہے. یہ کریکولم ہوتا ہے آئیڈیالزم کے مطابق. آئیڈیالزم کون سے میتھڈز آف ٹیچنگ سجیسٹ کرتی ہے؟ Idealists do not follow any specific method because they think themselves as the creators of methods. اس کے باوجود کچھ میتھڈز آف ٹیچنگ جہاں پر مینشن کیے گئے ہیں جو کہ جن پر آئیڈیالسٹ اتفاق کرتے ہیں. کویسچن آنسر میتھڈ، لیکچر میتھڈ، تقریری طریقہ تدریس، کنورزیشن میتھڈ، ڈائلاگ میتھڈ اینڈ بک اسٹڈی میتھڈ. اس کے علاوہ ٹیچرز کیسا ہوتا ہے؟ آئیڈیالزم فلاسفی میں کیسا ٹیچر تجویز کرتی ہے آئیڈیالزم فلاسفی؟ ٹیچر ہیز سپریم اینڈ امپورٹنٹ پلیس. ٹیچر آئیڈیالزم فلاسفی میں ایک سپریم اور امپورٹنٹ پلیس رکھتا ہے. نمبر 2، ٹیچر از لائک اے گارڈنر. ٹیچر ایک گارڈنر کی طرح ہوتا ہے. جس طرح پلانٹس کی دیکھ بھال کرنا گارڈنر بہتر طریقے سے جانتا ہے، تو ٹیچر بھی اسی طرح ایک گارڈنر کی طرح ہوتا ہے. وہ بچے کی ڈیولپمنٹ کو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ بچے کی ڈیولپمنٹ کیسے کی جانی چاہیے. ڈسپلن کے بارے میں کیا کہتی ہے آئیڈیالزم اور کیا کہتے ہیں آئیڈیالسٹ؟ نمبر 1، آئیڈیالزم ایڈوکیٹس ڈسپلن ایٹ اینی کاسٹ. ہر صورت ڈسپلن چاہتے ہیں آئیڈیالسٹ. آئیڈیالزم ڈسپلن پر سٹرکٹلی زور دیتی ہے، کوئی کمپرومائز نہیں کرتی. فریڈم از ٹو بی ریسٹرکٹڈ بائی آئیڈیلز. نظریات یا خیالات سے آزادی کو محدود کیا جاتا ہے. It was a topic regarding the idealism philosophy. We have tried our best to develop a vivid concept regarding idealism. Hopefully it will be very informative for you. Once again, I would like to say your appreciation will be a source of motivation for me. See you in the next video with a new lecture. Till then, Allah Hafiz. Pakistan Zindabad.